आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं उस रात ट्रक लेकर गुजरात के लिए निकला था, मगर मेरा खलासी गुमसुम बैठा हुआ था कि तभी अचानक से ट्रक के बाईं ओर से दाईं ओर कुछ तेजी से निकला, जिसके चलते मैं हड़बड़ा गया और इसी हड़बड़ाहट में मैंने ब्रेक लगा दिया। अभी ट्रक रुका ही था कि तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने थपथपाते हुए बोला, अरे कब से बोल रहा हूं ट्रक रोको, सुनाई नहीं देता है क्या? इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि मेरे खलासी टीपू ने एक नजर ट्रक के बाहर देखा और फिर बिना मुझसे पूछे ट्रक का दरवाजा खोलते हुए बोला, अरे आ जाओ बाबा अंदर। इतना बोलकर टीपू थोड़ा अंदर की तरफ सरका और उसके सरकते ही एक काले कपड़े पहने हुए एक आदमी ट्रक में चढ़ा। उसके हाथ में एक गोल आकार की पोटली थी जिस पर एक बड़ा सा कुछ बना हुआ था। अभी मेरी नजर उस अजीब सी पोटली पर ही थी कि तभी उस आदमी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अरे राजू भाई चलो अब ट्रक भी चालू करो। उस आदमी के मेरे नाम लेते ही मैं चौंकते हुए बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? जिस पर वह आदमी हंसते हुए बोला, मेरे महाराज जी अंतर्यामी हैं, उन्हें सब मालूम है। अभी उस आदमी ने अपने महाराज जी का जिक्र ही किया था कि टीपू ने एकदम से हाथ जोड़ते हुए उस आदमी से बोला, बाबा मैं एक भारी मुसीबत में हूं। दरअसल मेरे मां पर गांव के नाबालिग बच्चे चुराने का आरोप लगाकर गांव वालों ने मेरे पूरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है और मुझे वह खोज रहे हैं ताकि हम सबको वह एक साथ मार सके। टीपू के यह कहते ही मैं चौंक गया। इससे पहले मैं इस बारे में टीपू से कुछ पूछता कि उस बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी उस अजीब सी दिखने वाली पोटली को अपने मुंह के सामने रखा और फिर उस पोटली के पास कुछ फुसफुसाने के बाद बोला, टीपू भाई तुम बुरा मत मानना, पर तुम्हारी माँ एक डायन है और अब तक वह 40 से भी ज्यादा बच्चों को खा चुकी है। पर इस बार उसे दरोगा साहब ने रंगे हाथ पकड़ा है, क्योंकि अभी भी 2 बच्चियों को बलि के लिए कुएं में छुपा के रखा हुआ है। मेरे महाराज जी ने बताया है कि तुम्हारी माँ आज गांव वालों के हाथों मारी जाएगी, पर वह चाहे तो तुम्हारी और बाकी परिवार वालों की जान बचा सकती है अगर वह इन 2 बच्चियों के बारे में बता दे और अपने किए की माफी मांगते हुए खुद को मार डाले। पर तुम्हारी मां यह हरगिज नहीं करेगी, क्योंकि वह चाहती है कि तुम सब उसके साथ जाओ। इसलिए आज तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा, पर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मेरे महाराज जी तुम्हें अपनी पनाह में ले लेंगे। उस बाबा की बात सुनकर जहां मुझे गुस्सा आ रहा था, तो वहीं टीपू अब बिलक बिलक कर रोने लगा, मानो उसने बाबा की कही बात पर यकीन कर लिया हो। और जब मैंने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए टीपू से पूछा कि तू ऐसे क्यों रो रहा है, यह बाबा कौन सा सच्चा है जो तू इसकी बातों को सच मान बैठा है? चल अभी गांव चलते हैं और पुलिस की मदद लेते हैं, कुछ नहीं होगा तेरे परिवार को। मेरे ताऊ जी बड़े नेता हैं, अभी मैं उन्हीं से बात करता हूं। अभी मैं यह बोलकर अपने ताऊ जी को फोन लगाने ही वाला था कि वह बाबा हंसते हुए बोला, कौन से ताऊ जी की बात कर रहे हो, जो जेल में है या जो अभी ही सड़क दुर्घटना में मर गया है? अब उसके यह कहते ही मेरा खून खोल उठा। अभी इससे पहले बाबा पर मेरा गुस्सा फूटता कि तभी मेरी मां का कॉल आ गया और जब उनसे बात हुई तो पता चला कि कुछ ही देर पहले ताऊ जी कार एक्सीडेंट में मर गए। यह जानते ही मेरा गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि अब मुझे भी उस बाबा की बातों पर भरोसा होने लगा था। अब मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि मैं अब उस बाबा से क्या कहूं कि तभी वह बाबा थोड़ा चीखते हुए बोला, राजू भाई अब ट्रक चालू भी करो। उस बाबा के यह कहते ही मुझे याद आया कि मैंने तो अभी तक ट्रक स्टार्ट ही नहीं किया है। खैर, उस बाबा के इस बार कहते ही मैंने ट्रक स्टार्ट की और वहां से आगे बढ़ गए। ट्रक तो चल पड़ा, पर अब ट्रक के भीतर सिर्फ टीपू की सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। वो अभी भी अपने गम में डूबा हुआ था। फिर करीबन 1 घंटे बाद उस बाबा ने मुझे एक जगह ट्रक रोकने को बोला।
मेरे ट्रक रोकते ही वह बाबा ट्रक से नीचे उतरा और टीपू को भी अपने साथ आने को बोला। पर टीपू उस बाबा के साथ नहीं गया। इससे पहले मैं ट्रक आगे बढ़ाता कि वह बाबा बोला, अब ट्रक बीच में कहीं मत रोकना, नहीं तो बहुत पछताओगे। इतना बोलकर वह बाबा वहां से चला गया और उस बाबा के जाते ही मैंने भी ट्रक आगे बढ़ा दिया। उस बाबा के ट्रक से उतर जाने के बाद अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। पर साथ ही मन में उस बाबा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। आखिर उन्हें इतना सब कैसे मालूम? आखिर यह कौन सी शक्तियां थीं? अभी दिमाग इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी हाईवे के किनारे एक परिवार लिफ्ट मांगता हुआ दिखा। अभी मैं उनकी मदद के लिए ट्रक रोकने ही वाला था कि तभी मुझे याद आया कि उस बाबा ने ट्रक रोकने से मना किया था। पर जैसे ही मेरा ट्रक उस परिवार के करीब पहुंचा तो वैसे ही टीपू बोला, भैया ट्रक रोको भैया, वह मेरी मां है। टीपू के ये कहते ही लिफ्ट मांगने वाला परिवार कोई और नहीं बल्कि उसी का परिवार है। अब ये जानते ही मैंने फौरन ही ट्रक रोक दिया और मेरे ट्रक रोकते ही टीपू ट्रक से नीचे उतरा और जाके अपने परिवार के गले लग गया। फिर इसी बीच मैं भी टीपू के परिवार से मिलने के लिए ट्रक से नीचे उतरा और फिर जैसे ही मैं ट्रक से उतर के उस ओर पहुंचा जहां टीपू अपने परिवार के साथ था, तो वैसे ही मेरे कदम ठहर गए और अचानक ही मेरा पूरा बदन जम सा गया। दरअसल टीपू, जिन्हें अपना परिवार समझ रहा था, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, मानो खून की एक बूंद भी उनके भीतर ना हो। साथ ही वहां एक ऐसी ठंडक हवा में घुली हुई थी जिसमें दम घुट रहा था। और तो और टीपू, जिसे अपनी मां बता रहा था, उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी। साथ ही उनमें से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। अब यह सब देखकर मैं समझ गया था कि यह लोग जिंदा नहीं हैं। पर मैंने टीपू को इस बारे में बताने की भी कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान भी मेरे शरीर के साथ अब जम चुकी थी, जिसके चलते मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। वहीं कुछ देर बाद टीपू मेरे पास आया और बोला, भैया मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूं, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। यह बोलकर टीपू अपने मरे हुए परिवार के साथ चला गया और मैं वहीं पर खड़ा रह गया। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद जाके मैं नॉर्मल हुआ और फिर मैं ट्रक लेकर तेजी से आगे निकल गया। उस रात के बाद फिर टीपू मुझे कभी नहीं दिखा। पता नहीं वह कौन सी मनहूस रात थी। मैं तो अब यही चाहता हूं कि भगवान कभी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।